ओके, पूछिए ब्रदर, आपका क्वेश्चन क्या, क्या डाउट है आपका? भैया इसमें क्या है, जो गैर विश्वासी लोग हैं या कोई जैसे जाकिर नायक जैसे इंसान है, वो लोग कहते हैं देखो यहाँ पर तुम्हारा परमेश्वर ने जो है कि यहाँ पर मतलब स्त्रियों को बंदी बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किया, ये किया, मतलब उन्हें गलत इस वर्ड को लेके बोलते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा क्लेरिफिकेशन दिए कि मतलब ये क्या है ऐसा। ओके ओके, सो और उन्हें ब्रदर, ओके ओके, तो ब्रदर राज कि का, मतलब ओके ब्रदर, ओके, आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, सो ब्रदर राज का जो है ये प्रश्न है कि कुछ मुसलमान भाई लोग पूछते रहते हैं, जैसे कि जाकिर नायक है, वो ये प्रश्न उठाता है कि देखो बाइबल में जो है इस तरह लिखा है। ओके, इस तरह लिखा है कि युद्ध में जब जाते थे, ओके, इजराइल लोग जब युद्ध में जाते थे, तब उनके जो पुरुषों को, जो सैनिक होते थे, जब उनको मार डालते थे, ओके, तो उनकी स्त्रियां होती थी, ओके, उनमें स्त्रियां, जवान स्त्रियां, इस तरह बहुत सारी स्त्रियां होती थी। तो ये लोग क्या कर लेते, उनको कब्जा कर लेते थे। ओके, जब युद्ध में जाते तो क्या करते थे, कब्जा कर लेते थे, उनको अपना गुलाम बना लेते थे। तब यहाँ पर जो है परमेश्वर एक चीज बता रहा है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक विषय बता रहा है कि जो जिससे तुमने युद्ध में जीत लिया है ना, जिन स्त्रियों को तुमने युद्ध में बंदी बना लिया है, उन स्त्रियों में से यदि कोई तुम्हें अच्छी लगे, मतलब वो तुम्हें दिखने में खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें अच्छी लगती, तुम क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो करके इस तरह बाइबल में लिखा है करके जाकिर नाइक जैसे लोग क्या कर रहे, इसका उल्टा मतलब निकाल कर, ओके, उल्टा मतलब निकाल कर देखो बाइबल में ऐसा है वैसा है करके बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके, इस्लाम की स्टडी अगर आप लोग करोगे, समझो, इस्लाम की अगर स्टडी आप करोगे, समझो, तो युद्ध में जो स्त्रियां होती है उनके साथ जो है ना बहुत बदतर सुलूक होता था। ओके, उनके साथ जो है बहुत ही बदतर सुलूक वहाँ पर उनके साथ होता था। आप चाहे तो उनका हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो, इस्लाम के हिस्ट्री में आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि कई सारे लोगों ने, नास्तिक लोगों ने या फिर मसीहों ने और भी कई सारे लोगों ने उनकी किताबों में से निकाल कर, है ना, उनकी किताबों में से निकाल कर जो है बहुत सारी बातों को जो है उन्होंने क्या किया, बताया देखो इस्लाम में जो है ना इतना घटिया तरीके से जो है हो रहा था। ओके, इतना घटिया तरीके से हो रहा था करके ये सारी बातें लिखी है करके बहुत से लोगों ने जो है ना उनको एक्सपोज कर दिया। तो अभी ये लोग क्या कर रहे पता है, बाइबल में से भी कुछ ना कुछ चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाइबल में से भी कुछ चीजों क्या करते हैं, इस तरह बताने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है। ओके, ये चीज क्या है, गलत है ना। अब मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अगर भाई युद्ध में जो बंदिनी, ओके, जो स्त्रियों को बंदी बनाया गया है, उससे शादी करना अगर गलत है, तो सीधी सीधी बात क्या है पता है, आपका नबी भी गलत है। ओके, आपका जो नबी है वो भी क्या है, गलत है, क्योंकि तुम्हारे इस्लाम वाले खुद प्रचार करते हैं, हम नहीं प्रचार करते। तुम्हारे इस्लाम वालों की, हम कई सारे लोग की टीचिंग सुनते हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुनते हैं, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि मोहम्मद ने क्या किया है, कई सारे गुलामों से क्या किया है, मतलब गुलाम जो बंदी है उनसे क्या किया है, शादी किया है। ओके, तो तुम जो बोलते हो कि देखो बाइबल में इस तरह लिखा है, ये गलत है, तो इसका कहने का मतलब क्या पता, तुम्हारा नबी गलत है करके तुम प्रचार करके ले रहे हो। ओके, तुम्हारा नबी गलत है करके तुम प्रचार करके ले रहे हो, तो तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो विचार है वो तुम्हारे तक ही रखो। ओके, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो सोच विचार है तुम्हारे तक ही रखो। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो, बाइबल का परमेश्वर इतना महान है कि जो बंदी बनाई गई है उसके बारे में भी अच्छा सोचता है। ओके, उसके बारे में क्या करता है, अच्छा सोचता है। जैसे कि यहाँ पर हम घटना में देख सकते कि परमेश्वर ने उन बंदी स्त्रियों के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया। ओके, कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया, और ना ही अपनी प्रजा को, इजरायलियों को बुरा व्यवहार करो करके बोला है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे और बातों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल का परमेश्वर कितना महान है, या फिर इनका इस्लाम वाले का खुदा कितना एक्सपाइटेड, जो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है हम देखेंगे, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें
तेरे हाथ में कर दे और तो उन्हें बंदी बना ले। मतलब युद्ध करने जाओगे, क्योंकि हर देश में क्या होता है, युद्ध होता है। पुराने नियम में भी होता था और आज भी होता है। ओके, लेकिन आज का सिस्टम अलग है, नियम अलग है युद्ध का, और पहले का नियम अलग है। ओके, पहले डायरेक्ट नगरों में सब एरिया में घुस क्या करते थे, मारते थे, और सबको, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको क्या करते, उठा के लेकर रहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज जो है सिस्टम होता है, सैनिक के बीच में झगड़ा होना चाहिए। ओके, पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक को नहीं मारना चाहिए करके इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशन बना के युद्ध करते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता था, युद्ध करते तो क्या करते थे, पूरे परिवार को भी कब्जा कर लेते। मतलब सैनिकों को, उनके राजाओं को, उनके मंत्रियों को, उनके सेनापतियों को जब मारते थे समझो, तो क्या करते थे, उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों क्या क्या करते थे, उनके बच्चों को, उनकी स्त्रियों क्या करते थे, बंदी बना लेते थे। ओके, बंदी बनाने के बाद परमेश्वर देखो उन बंदियों के बारे में क्या बोल रहा है। ओके, 11 वचन से पढ़ेंगे। तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार कर तेरे घर में महीना भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। मतलब देखो, परमेश्वर देखो बंदियों के बारे में कितना अच्छा सलाह दे रहा है। मतलब अपनी प्रजा से कहता है कि यदि बंदी स्त्रियों में से कोई भी तुझे अच्छी लगती है, कोई भी सुंदर स्त्री तुझे अच्छी लगती है, तो तू क्या कर सकता है, उसे जो है अपने घर में लेकर आ सकता है। और उन्हें क्या करना चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोल रहा है, उनको मारो पीटो करके भी नहीं बोल रहा है, उनका जैसे कि बोलते ना जबरदस्ती कुछ व्यवहार करो करके भी नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है पता है, उस स्त्री को क्या करो पता है, 1 महीने का समय दो। क्या दो, 1 महीने का समय दो। किस लिए समय, उसके परिवार के लिए क्या कर सके, वो दुख मना सके, क्या कर सके, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए, विलाप करती रहे। क्योंकि दुख होता है कि उसके युद्ध में जो है उसके माता पिता मर गए, उसके सब कुछ मर गए। तो परमेश्वर देखो ऐसी स्त्रियों के बारे में क्या कर रहा है, उन्हें 1 महीना क्या करो, उनको जो है अपने पास रखो, और 1 महीना तक क्या करो, उनको पता है ना, महीना भर क्या करना चाहिए, उनको अकेला छोड़ना चाहिए, कि अपने माता पिता को क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनके लिए विलाप वो करना चाहिए। फिर क्या बता रहे हैं, है ना, उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। मतलब क्या बता रहा है, वो बंदी कैसे रहना चाहिए, अभी पति पत्नी की तरह होना चाहिए दोनों, है ना। वो स्त्री जो है कैसी होना चाहिए, पत्नी की तरह। ऐसे नहीं कि वो गुलाम है, दासी है, उसको कैसे व्यवहार करो करके नहीं, पत्नी बना के रखो करके बाइबल का परमेश्वर बताता है। और उस तरह क्या बताता है 14 वचन में, फिर यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहां वहां जाना चाहे वहां उसे जाने देना। मतलब बाद में परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुझे अच्छा नहीं लगता है समझो, है ना, बाद में तुझे पसंद नहीं आ रही, बाद में तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करना चाहिए, उसके साथ जो है ना जबरदस्ती को कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कोई काम धंधा नहीं करवाना चाहिए, जबरदस्ती उनको क्या नहीं करना चाहिए, गुलाम बना के मार पीट करके उनके कामों को नहीं करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अभी तूने शादी तो कर लिया लेकिन अब तुझे पसंद नहीं आ रही है, ओके, पसंद नहीं आ रही, तब क्या करना चाहिए, वो स्त्री जिधर भी जाना चाहेगी समझो क्या करना चाहिए, जाने को देना चाहिए, है ना। कोई बंदी को जाने देता है, बंदी को जाने देता है, जाने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर देखो उन बंदी स्त्रियों के प्रति कितना अच्छा व्यवहार या कितना अच्छा उनके क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। सबसे पहला तो अगर स्त्री अच्छी लगी तो क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। अगर बाद में तो पसंद नहीं आएगी क्या कर सकता है, उसको जाने दो, और जहां वो जाना चाहती है ना, मतलब उसको जहां पर पसंद है, वो जिधर जाना चाहती है उधर क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना, मतलब उसको पैसे से क्या नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। पुराने जमाने में क्या होता था पता है, लोग अपने बच्चों को भी क्या करते पता है, पैसे पे बेचते थे उनको। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि, है ना, इजराइल के जो याकूब के जो 12 बेटे थे, है ना, उनमें से 11 लोगों ने क्या कर दिया, यूसुफ को बेच दिया। ओके, मतलब पुराने नियम में क्या था पता है, मनुष्य को बेचते थे, उनके घर वालों को या किसी को भी क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन परमेश्वर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है,
सबसे पहली बात, अगर तुझे अच्छी नहीं लगती समझो, तो क्या करना चाहिए पता है, वो जिधर जाना चाहती है, ओके, वो जिधर जाना चाहती है उधर क्या करो, भेजो। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि ठीक है जो शादी तुमको पसंद नहीं है, तुम अभी उसके साथ रहना नहीं चाहते हो, तो उसमें उसको बंदी बना के रखो, उसको गुलाम बना के रखो, घर में काम करवाते रहो, ये करवाते रहो करके नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वो जिधर जाना चाहती क्या करना चाहिए, तुम उसको जाने देना चाहिए। और दूसरी बात जो है, पैसे में क्या नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, है ना, पैसे से क्या नहीं करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। और क्या बता रहे हैं, है ना, और तेरा उससे शारीरिक संबंध था, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। मतलब यहाँ पर स्त्री पर कोई भी अत्याचार आपको नजर आ रहा है, कोई भी अत्याचार, है ना, ना स्त्री को ना कोई जबरदस्ती है, ना स्त्री को ना मारपीट है, ना स्त्री से जो है ना कोई गधा मजदूरी करवा रहा है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, है ना। मतलब बाइबल का परमेश्वर देखो एक बंदियों के लिए कितना अच्छा सोचता है ना। अभी इनका इस्लाम का हिस्ट्री पढ़ेंगे समझो, है ना, इनका हिस्ट्री ऐसा है कि सुनते सुनते दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। इनका जो व्यवहार ऐसा है ना, इनका व्यवहार अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, इस्लाम की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, है ना। इसके लिए कई सारे नास्तिकों ने, कई सारे अपने मसीहों ने भी क्या किया पता है, इनके किताबों पर, इनके नबी पर, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कई सारे चीजें बताया। यहाँ तक कि कुरान में क्या लिखा रहता है पता है, अगर तुम्हारी बीबी समझो तुम्हारी बात नहीं मानेगी समझो, क्या करना चाहिए, उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसको तन्हा छोड़ना चाहिए, उसको परेशान करना चाहिए करके इस तरह कुरान में लिखा है। ओके, तो कई सारी बातें हैं, मैंने इनकी बातों को सुना है। ओके, तो उनके चक्कर में हमको जाना नहीं है, ऑलरेडी जो है हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर इनकी बातों को सुनकर इस्लाम को हम बहुत ही पीछे हट चुके हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, जाकिर नाइक ने बाइबल पर सवाल उठाया है, बाइबल पर उंगली उठाया है, इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे। तो बाइबल का परमेश्वर जो है बंदियों के साथ जरा सा भी जो है बुरा व्यवहार नहीं किया, है ना। उसको जो है इस तरह व्यवहार किया कि जैसे कि वो कोई अपनी ही है। ओके, बहुत से लोग किसी को गुलाम बना लेंगे समझो, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको गधा मजदूरी कराएंगे, उससे जबरदस्ती ज्यादा मेहनत करवाएंगे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं किया, ऐसा कुछ भी आज्ञा उनको नहीं दिया। तो इस घटना में जो है हमें बिल्कुल भी ना परमेश्वर कठोर नजर आ रहा है, ना परमेश्वर किसी को सताओ करके, मारो करके, पीटो करके, ऐसा परमेश्वर भी कुछ बोल रहा नहीं है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि अपना राज ब्रदर को इसका आंसर मिल गया होगा। अगर कोई मुसलमान व्यक्ति पूछता है देखो तुम्हारी बाइबल में ऐसा लिखा है, तो उसको बोलो भाई बैठो, भाई क्या लिखा है पहला वो बताओ, है ना। वहां पर अच्छी बातें लिखी गई है या बुरी बातें लिखी गई है, क्या उसको अत्याचार करने बोला था, क्या उसको जबरदस्ती कुछ गलत काम करने बोला था, या उससे एकदम मारो पीटो ऐसा कुछ बोला था, नहीं। एकदम अच्छा ट्रीट जो है ना उनके साथ करने को परमेश्वर ने बोला है। तो हमारा बाइबल का परमेश्वर बहुत महान है। बस प्रॉब्लम क्या है, तो तुम्हारे इस्लाम में, तो तुम्हारी इस्लाम की हिस्ट्री देखो, तुम्हारी हदीसों को, कुरानों को देखो, तब जाके तुम क्या करो, तुमको समझ में आए कि बाइबल बेटर है कि कुरान बेटर है। ओके, तो बाइबल जो है बहुत ही बेटर किताब है। ओके, बहुत ही बेटर किताब। ओके, तो आशा करता हूँ कि ब्रदर राज को आंसर मिल चुका है। ओके,